और वो सारी सारी पुस्तकें अलमारियों में कैद हो गई। आपके इस इतने मोटे से ग्रंथ की जो रचना आप कर रहे हैं, इसको आखिर लोग क्यों पढ़ेंगे? तो बाबा ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बाबा ने कहा इस मानस को इसलिए लोग पढ़ेंगे क्योंकि यही मां रघुपति नाम यही रघुपति नाम कोई महिमा नहीं। और पढ़िएगा मानस में, लोग तो आज अपनी महिमा के लिए इतना छटपटाते हैं। जरा सा काम अगर किसी का कर दे तो यही कहेंगे ये हमने किया, ये हमने किया, ये हमने किया, न जाने कितने बार कहेंगे ये हमने करवाया, ये हमने करवाया। लेकिन सोचो, बाबा गोस्वामी ने जन कल्याण के लिए इतना बड़ा ग्रंथ श्री रामचरितमानस की रचना कर डाली, लेकिन कहीं अपने कार्य करी पढ़ेगा, बल्कि ये किया कि जो मैं अपन अवगुण कहा हूं, मेरे अंदर गुण तो कोई है ही नहीं, लेकिन अगर मैं अपने अवगुण लिखने लगूं तो बाढ़े कथा पार नहीं। मेरे अंदर कोई गुण नहीं, जो इतना पवित्र ग्रंथ जिससे मानव मात्र को एक नई दिशा प्रदान हो गई, उस ग्रंथ को रचने वाला व्यक्ति कहता मेरे अंदर कोई गुण नहीं है, ये तो अपने गुण से पढ़ी जाएगी, ये अपने गुण से संसार में अपनी जगह बनाएगी। तो वो गुण कौन सा है? वो गुण है भगवान का नाम। उस गुण के कारण श्री रामचरितमानस ये नाम की महिमा। एक बात निवेदन करें आपसे। एक बार एक परिवार था, उस परिवार में एक लड़का था, बहुत दुष्ट था, 25, 17, 18, 19 साल का लड़का, और बहुत ही दुष्ट, कोई काम न करे। धीरे धीरे वो बड़ा और हुआ, 22, 23, 24 तक पहुंच गया। और जब 22, 23, 24 की उम्र में बच्चे पहुंच जाते हैं तो परिवार के लोग कहते हैं बेटा कुछ करो, बेटा कुछ करो, कहीं नौकरी कर लो, कहीं दुकान पे चले जाओ, कहीं होटल में काम कर लो, मतलब कुछ करो, घर में न बैठो। ये सब क्या है? अगर जिस योग्य भी है, जिस योग्य है वो उस योग्य काम करे, पर काम करे, घर में न बैठे। ये हर माँ बाप चाहते हैं। तो धीरे धीरे वो जब इस लायक हो गया कि कुछ काम करे, तो घर के लोग कहने लगे भाई कुछ काम करो, लेकिन वो सुनवे ना करे, बढ़िया खावे और सोवे और घर में पड़ा। माता जी ने सोचा कि इस बच्चे को कहीं घर में तो कुछ कर नहीं रहा है, तो कहीं आश्रम में होता नहीं, हमारे यहाँ कहना है कि जब लोग निठल्ले हो जाते हैं तब आश्रम में चले जाते हैं, लोग कहते हैं। हम तो ये भी कह देते हैं कि जरा आश्रम में निठल्ले भी जाकर के देखें। हाँ, घर से ज्यादा व्यवस्था आश्रम में होती है। आपके घर में 2 आदमी के बनाने वाली कढ़ाई होगी, उससे बड़ी होगी तो 4 आदमी के, फिर उससे बड़ी होगी तो 10 आदमी के, और उससे बड़ी होगी तो 20 आदमी, बस। फिर अगर इससे ज़्यादा जरूरत तो कहीं कैटर्स वाले को बुला लें। 50 आदमी का खाना घर के लोग नहीं बनाते, कैटर्स वाला आता है, तो आप 20 आदमी तक बड़ी मुश्किल से घर के लोग बना सकते, बड़ी मुश्किल से, 20 का भी नहीं बनाते।
तो आपके यहाँ जब 20 आदमी का खाना बनाने लायक आप लोग हैं नहीं, तो फिर उससे बड़े बर्तन भी नहीं होंगे। बाबाओं के यहाँ चले जाओ, ये अकेले ही है, 4 आदमी से कम तब भी नहीं बनाते। कोई आ गया, एक भगवान को भोग लगाना है उसके लिए बनाना है, एक अपने लिए बनाना है, और 2-4 खुराक इसलिए बनाते हैं। कोई आ गया, और उसके बाद कहीं आज रामनवमी हो रही है, कहीं जन्माष्टमी हो रही है, कहीं एकादशी हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, पर्व हो रहा है, तो 150 का भंडारा होता है, उसकी व्यवस्था। और फिर साल में कहीं यज्ञ हो गया, कहीं कुछ हो गया, तो फिर 1000 आदमी का भंडारा, तो उसकी व्यवस्था। तो इनके यहाँ कढ़ाइयाँ कैसे मिलती जानते हैं? अब तो खैर बहुत जगह अब कैटर्स का सब जगह लगभग जमाना, नहीं तो इतनी फिर इतनी फिर इतनी फिर इतनी फिर इतनी फिर इतनी फिर इतनी, एक बार में हमारे भी आश्रम में एक बार में 10 किलो रवा, 50 किलो आलू की सब्जी एक बार में बन जाती थी। इतनी बड़ी बड़ी कढ़ाई, हाँ कढ़ाई। और जानते हैं गृहस्थी में काम कम है। लोग कहते बाबाओं के यहाँ काम कम है। बाबाओं के यहाँ अगर बाबा लोग जिम्मेदारी से रहे तो काम कम नहीं। गृहस्थी में आपके 2 लड़का, 4 लड़का, 5 लड़का, इससे ज्यादा नहीं हो सकते। बाबाओं के यहाँ साल में न जाने कितने चेला बनते हैं, और जितने चेला वो लड़के तो हैं, और उनकी बहुएं सब बहुएं, उनके बच्चे सब पोती पोता। देखो जरा बाबाओं का प्रेम। तो गृहस्थी से कम नहीं जंजाल है वहां भी उतने जंजाल है। लेकिन फिर भी लोगों की एक धारणा है कि बाबा लोग कुछ नहीं करते। तो कहा इस बेटे को आश्रम में दे दो, वहां निठल्ले लोग रहते हैं, साथ में ये भी रहेगा, खाएगा पिएगा, यहाँ का है कि ये पड़ा रहे। माता जी बच्चे को लेकर के गई, कहीं चलो आज हमारे यहाँ साथ पास में एक आश्रम है, तुमको वहां से टहला। आज चलो। तो बाबा जी से मिली माता जी, उन्होंने कहा बेटा महाराज जी मेरा एक बेटा है, वो कुछ करता नहीं है, हम चाहते हैं आप यहाँ कुछ दिन रहे तो आपका सानिध्य मिल जाएगा तो सुधर जाएगा। ठीक है रहे। तो बाबा लोग एक चीज और सुनो, बाबा लोग भी चाहते हैं हमारा 2-4 पड़े रहे, हाँ, क्योंकि तनख्वाह देनी नहीं पड़ेगी, रोटी से काम चलेगा और काम सब चकाचक होगा। ये भी चाहते हैं कि कुछ 2-4 लोग रहें, लोग रखना नहीं चाहते अलग। तो कहा ठीक है लगे। तो उस लड़के ने कहा महाराज जी हम रहेंगे तो, लेकिन दिन भर में 3 बार खाते हैं। कहा ठीक 3 बार खाना। कहा महाराज जी सो के उठते हैं, पहले नाश्ता करते हैं तब नहाते हैं। कहा ठीक पहले नाश्ता कर लेना तब नहाना। कहा लेकिन महाराज जी एक बात चौथी और सुन लीजिए। कहा क्या काम करते? कुछ नहीं, सिर्फ खाते हैं और सोते हैं। कहा ठीक खाना और सोना। महाराज जी सोचे कितने दिन सोएगा, कभी तो होश आएगा ना, कुछ कर भी करेगा। ठीक खाना और सोना, लेकिन ध्यान रहे जिस दिन आप मेरे से काम करने के लिए कहेंगे उसी दिन चला जाऊंगा। महाराज जी सोचने लगे कि ये सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। जब काम करने के लिए कहेंगे चला जाएगा, चला भी जाए तो क्या करना, जिस दिन हमको भगाना होगा कहेंगे काम करो बस चला जाए। ठीक हम तुमसे काम करने के लिए जिस दिन कहेंगे उस दिन चले जाएंगे। कहा ठीक। अब वो रहने लगा वहां। अब वो जब रहने लगा तो जब 3 महीने 4 महीने 6 महीने बीत गए तो महाराज जी ने सोचा कि ये इतने दिन से हमारे सानिध्य में है और अगर इसका कल्याण नहीं हुआ तो संतों के दरबार में रहने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसके कल्याण की भी दवा होनी चाहिए। आखिर इसका कल्याण कैसे किया जाए? तो गुरुदेव ने कहा बेटा एक बात बताएं। कहा क्या? कहा मेरा एक काम है करोगे? कहा आपको पता नहीं आपने क्या कहा था, जिस दिन आप काम बताएंगे उसी दिन मैं चला जाऊंगा। कहा ठीक है चले जाना, लेकिन मेरा काम बहुत छोटा सा है और आज अगर एक बार वो काम कर दो तो दोबारा जीवन में कभी नहीं। उस लड़के ने सोचा एक बार वो भी छोटा सा काम है कर ले, जब जीवन में काम ही दोबारा नहीं करना है तो एक बार कर ले। मान गया। कहा अच्छा ठीक है गुरु जी बताओ क्या काम है। तो कहा कि तुम आज एक बार राम कह दो, एक बार राम कह दो। उसने राम कह दिया और जब राम कह दिया
तो उस संत ने कहा कि ये जो तुमने राम कहा है, इसके बदले में अगर कोई तुमसे कहे तुम्हें क्या चाहिए, तो उससे एक ही बात कहना कि जो इसके बदले में मिल सके वो दे दो, मैं मांगूंगा नहीं। किसी से मांगना नहीं। कुछ दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। वो जब मरा और जब उसको लेकर के जाने लगे, वहां यमराज के यहाँ वही खाता खोला गया, तो कहा गया कि भाई देखो इसने कोई पुण्य कर्म किए। तो कहा पुण्य कर्म तो इसने कुछ नहीं किया, लेकिन एक बार भगवान का नाम लिया है, सिर्फ एक बार भगवान का नाम लिया। तो कहा जब पूरे जीवन इसने कुछ कर्म नहीं किया है, एक नाम ही लिया, तो क्यों ना इसी से पूछ ली जाए कि तुम्हारी क्या इच्छा है उसके बदले। पूछा भाई तुमने एक पुण्य कर्म किया है, भगवान का नाम लिया है, तो बताओ तुमको क्या चाहिए उसके बदले में। वो कहने तो जा रहा था कि हमको क्या चाहिए, लेकिन उसको गुरु की बात याद आ गई। उसने कहा कि गुरुजी ने कहा था, मन में सोचा गुरुजी ने कहा था कि किसी से मांगना नहीं, बल्कि ये कह देना कि जो इसके बदले मिल सकता है वो दे दो। तो उसने कहा मुझे मांगना कुछ नहीं है, आपको जो इसके बदले में मिलता हो वो दे दीजिए। तो यमराज ने कहा कि किसे पत्र किया जाए। ब्रह्मा जी के पास लेके गए उसको, और ब्रह्मा जी से कहा कि भाई भगवान का नाम इसने एक बार लिया है, इसका फल क्या है। कहा मुझे नहीं मालूम। कहा तब कहा इसका फल तो भगवान शंकर बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान शंकर नित्य जपते हैं, भगवान का नाम नित्य प्रति जपते हैं, इसलिए वो बता सकते हैं। भगवान शंकर जी के पास ब्रह्मा जी, वो बच्चा यमराज और शंकर जी के पास पहुंचे। जब शंकर जी के पास पहुंचे तो शंकर जी से कहा कि आप इतने दिन से भगवान के नाम का जप करते हैं, आप आज ये बता दीजिए कि अगर एक बार कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले तो उसे क्या मिलना चाहिए। भगवान शंकर ने कहा जपता तो मैं जरूर हूं, लेकिन आज तक मैंने भी सोचा नहीं कि इसके बदले में क्या मिलना चाहिए, हमें भी नहीं पता। कहा ऐसा है, चलो उन्हीं के पास चलते हैं जिनका ये नाम है। भगवान राम के पास पहुंचे। राम जी से कहा प्रभु इसने भूल से नहीं बल्कि एक बार इसके गुरु के कहने से इसने आपके नाम का जप कर लिया है, और उस नाम के जप का प्रभाव है कि किसी को नहीं पता कि उसका मोल क्या होता है, इसलिए ये आपके सामने है। बताइए आपके नाम की महिमा क्या है, मोल क्या है उसका, उसके बदले में क्या दिया जाए। तो भगवान ने कहा क्या कि कहाँ लगी नाम बढ़ाई, कहाँ लगी नाम बढ़ाई, न सके नाम गुण गाए, राम न सके नाम गुण गाए। स्वयं भगवान भी कहने लगे कि मैं अपने नाम की महिमा नहीं कह सकता। स्वयं भगवान भी अपने नाम की महिमा नहीं कह सकते, और उस नाम को हम विसार के बैठे हैं। अच्छा एक चीज और है, हमको यज्ञ में जाना हो, कथा में जाना हो, तीर्थों में जाना हो तो प्लानिंग करनी पड़ती है। झगड़ा करना हो तो कभी किसी ने प्लानिंग के साथ झगड़ा किया है? अगर किया हो तो बताना। नहीं। किसी ने पाप प्लानिंग के साथ किया है? नहीं। वो तो करता है और खुद नहीं जानता कि मैंने पाप किया है। यहाँ की ये स्थितियां आ जाती हैं। इसीलिए तो किसी संत ने लिखा कि हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए, हरदम है तैयार तू पाप कमाने के
लिए कुछ तो समय निकाला गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाला गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाला गुण गाने के लिए। कब है तैयार तू पाप कमाए के लिए। हरदम है तैयार तू पाप कमाने के लिए। कुछ तो समय निकाला गुण गाने के लिए। कुछ तो समय निकाला गुण गाने के लिए। क्योंकि ये हमारा प्रण है, ये संतों की खोज है। गर्भकाल में कौल किया था नाम जपूंगा तेरा रे। गर्भकाल में कौल किया था नाम जपूंगा तेरा रे। ये संतों की खोज है कि जब बच्चा 7 महीने का गर्भ में उल्टा होता है तब उस परमात्मा से निवेदन करता है, प्रभु मुझे नर्क से बाहर करो, इस नर्क से बाहर करो। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ रह नहीं सकता, यहाँ इतनी गंदगी, मेरा धम टूटता है, प्रभु मुझे बाहर करो। तो भगवान कहते हैं बाहर तो करेंगे पर मुझे क्या फायदा है मुझे। तो 7 महीने का बच्चा जो गर्भ में है वो कहता है, प्रभु मुझे इस नर्क से बाहर कर दो, मैं दुनिया में जाऊंगा तो सिर्फ आपका नाम जपूंगा। लेकिन गर्भकाल में कौल किया था नाम जपूंगा तेरा रे। गर्भकाल में कौल किया था नाम जपूंगा तेरा रे। इस झूठी दुनिया में आकर, इस झूठी दुनिया में आकर, इस झूठी दुनिया में आकर, इस झूठी दुनिया में आकर नाम भूल गया तेरा रे। 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 और ये सत्संग, ये प्रवचन, ये कथाएं क्यों होती हैं? इसमें संतों को क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि ऋषि मुनि फिर आते हैं समझाने के लिए। ऋषि मुनि फिर आते हैं समझाने के लिए। कुछ तो समय निकाला कुछ तो समय निकाला गाने के लिए। कुछ तो समय निकाला कुछ तो समय निकाला और ये बात भी ध्यान में रहे कि ये शरीर जिसको आप इतना संजो के रखते हैं, जिसको आपने रिश्तों में जकड़ रखा है, संबंधों में बांध रखा है, संसार से जोड़ रखा है, ये शरीर बस उतने दिन का है जितने दिन इसमें भगवान है। ये भी ध्यान रखें। ये शरीर जानते हैं आपको,
ये शरीर तभी तक आपका पूछा जाएगा जब तक आपके अंदर भगवान है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। वो जो ईश्वर का अंश है वही इस शरीर में है, और जिस दिन वो ईश्वर का अंश बाहर जाता है उस दिन इस शरीर को भी कोई पूछने वाला। जिस बेटे को आपने पाल पोस के बड़ा किया, डॉक्टर इंजीनियर जज आदि बनाया, वो बेटा भी आपको नहीं रखना चाहता, कहता है जल्दी करो, व्यवस्था करो, नहीं तो रात में जगना पड़ जाएगा, बॉडी खराब हो जाएगी तो फिर फट जाएगी, गंध आने लगेगी, जल्दी करो। जिसको अपना अपना पूरा जीवन कहते रहे वो अब अपना मानने को तैयार नहीं है। जब लगते दिया में बाती जगमग जगमग होई रहा, जब लगते दिया में बाती जगमग जगमग होई रहा, जब लगते दिया में बाती जगमग जगमग होई रहा, जब लगते दिया में बाती जगमग जगमग होई रहा, जल गया तेल बुझाए गई बाती, जल गया तेल बुझाए गई बाती, जल गया तेल बुझाए गई बात, जल गया तेल बुझाए गई बाती, चलले चले हुई रहा, चले 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 होई रहा। और तब जब आपकी ड्यूटी खत्म हो गई, भले आपने लाखों की कारें खरीदी हो, भले आपने महल के बड़े से करोड़ों के महल बनाए हो, लेकिन जब आपको जाना पड़ा तो वही चार लोग उसी बांस की टिकटी पर निकाल के ले जा रहे हैं। आज आपकी वो गाड़ी नहीं काम आ रही, आज आपकी वो व्यवस्था काम नहीं आ रही। चार जने फिर आते हैं ले जाने के लिए, चार जने फिर आते ले जाए के लिए, कुछ तो समय निकालना कुछ समय निकाला कुछ तो समय निकालना कुछ तो समय निकाला, और जिस शरीर को आपने क्रीम पाउडर आदि से खूब सजाया है, जरा सी खांसी आने पर लाखों लाखों रुपए डॉक्टरों के यहाँ दे करके शरीर को सुरक्षित किया, आज वो शरीर कैसा पड़ा है जानते? जब वो शरीर चिता पे निकाल दिया गया और उस चिता पे निकालने के बाद न जाने कितनी लकड़ियां डाल दी गई, और फिर वही बेटा जिसको आप अपना कहते हैं वही आकर के जब मुखाग्नि करता है तो शरीर जलता कैसे? हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास रे, हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास रे, हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास रे, हाथ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास रे। विचार करिएगा, आज उसके पास कितना समय है, आराम से चिता पर लेटा हुआ है, लेकिन क्या चाहता है कि राम का नाम ले ले तो ले पाएगा? विचार करिए। आप हमेशा कहते रहते हैं इस जंजाल में भैया, इस जंजाल में फंसे फंसे आप हमेशा कहते हैं क्या? रामायण में जाना है टाइम नहीं है, कथा में जाना है टाइम नहीं है, तीर्थों में जाना है टाइम नहीं है। क्यों? काम नहीं पूरे हो रहे हैं।
शरीर पूरा होगा, आपका समय पूरा होगा, लेकिन आपके घर के काम पूरे होने वाले नहीं हैं। इसलिए उतना ही काम करो जितना आपका जीवन भी बढ़िया से चले और आपके ऊपर की व्यवस्था भी बढ़िया से बने। हमने तो देखा है, कहना नहीं चाहिए, 60 साल के बाद सरकार कहती है तुम अपने घर बैठ करके भजन करो। क्यों? हम आपको पेंशन दे रहे हैं। तो खैर पेंशन की व्यवस्था खत्म, लेकिन पुराने लोग जो नौकरी करते थे उनको पेंशन देती थी सरकार। किस लिए? कि अब बैठ करके भजन करो। और वो करते क्या है? हमने तो बहुतों को देखा है, हमारे मोहल्ले के 1-2-4 लोग हैं, वो जब 60 साल के बाद वहां से रिटायर हुए तो एक दुकान खोल के दरवाजे बैठ गए, कहने लगे भैया क्या करें, समय नहीं कटता। क्यों? क्योंकि आपने कभी उस समाज के क्षेत्र में कदम नहीं रखा, कभी आपने भगवान की तरफ मुख नहीं किया, इसलिए समय नहीं कटता। जिस दिन आप भगवान की तरफ मुख करेंगे समय कम बढ़ने लगेगा, समय का पता ही नहीं चलेगा। इसलिए निवेदन है कि आपके काम नहीं खत्म होने वाले, जब खत्म होगा तो आपका शरीर खत्म होगा, इसलिए तैयारी कर लो। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास रे। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास रे। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास रे। हाड़ जले जैसे लाकड़ी, केस जले जैसे घास रे। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। सोने जैसी काया जल गई, सोने जैसी काया जल गई। कोई न आवे पास रे, कोई ना आवे पास रे। करते क्या है, क्षमा करिएगा लेकिन ये सच है, अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए। अगर पत्नी नहीं रोएगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे, बेटा नहीं रोएगा तो समाज के लोग क्या कहेंगे, बहू नहीं रोएगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे, बेटी नहीं रोएगी तो समाज के लोग क्या कहेंगे। रोना तो इस विषय का है, अगर हम उसके लिए रोते तो हमें उस समय खुश होना चाहिए। क्यों? जब शरीर किसी का चलते हुए चला जाता है तो हमें खुश होना चाहिए, लेकिन होते नहीं होते। क्यों? क्योंकि मेरा स्वार्थ लगा है। पति के जाने पर पत्नी अकेली हो जाती है, स्वार्थ है, उसकी कोई नहीं सुनता। पत्नी के चले जाने पर पति अकेला हो जाता है, ये स्वार्थ है, कोई नहीं सुनता। इस स्वार्थ में लोग रोते हैं, उनकी यादों को याद कर करके लोग रोते हैं, ना कि उस व्यक्ति के लिए लोग रोते हैं, क्योंकि वो तो चला गया, अब उसके लिए क्या रोना। अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए, अपने पराए रोते हैं दिखलाने के लिए। इसलिए निवेदन है कुछ तो समय निकाल राम गुनगाने के लिए। कुछ तो समय निकाल राम गुनगाने के लिए। ये कुछ तो समय निकाल राम गुनगाने के लिए। कुछ तो समय निकाल राम गुनगाने के लिए। इसलिए निवेदन है, क्यों? क्योंकि ये नाम ही एक ऐसा आधार है जीवन में कि बिना नाम के आपको कोई मिलने वाला नहीं। एक साधारण सी दुनिया, एक साधारण सी दुनिया में बिना नाम के आपको कोई मिलने वाला नहीं है।
नौवागढ़ी में कृष्ण कुमार पाठक जी रहते हैं और उनकी मुलाकात हमसे हुई, पर नाम नहीं जानते। हम पहुंच गए बहराइच, और बहराइच में ढूंढ रहे हैं भैया। एक व्यक्ति हमको मिला था 4 दिन पहले, कौन से मोहल्ले में रहता था, नाम नहीं जानते। उसका नाम जानते हैं, उसका भी नाम नहीं जानते। तो नौवागढ़ी में कृष्ण कुमार पाठक जी उनको मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। क्यों? नाम नहीं जानते। जब हम नाम एक साधारण से व्यक्ति का नाम नहीं जानते तो उसको नहीं ढूंढ पाते, तो जब तक हम परमात्मा का नाम नहीं जानेंगे तब तक हम परमात्मा को भी ढूंढ नहीं पाएंगे। इसलिए पहले तो भगवान का नाम सबसे पहले, ये पहली सीढ़ी है, भक्ति की पहली सीढ़ी है नाम। हम आपको सच्ची घटना बताऊंगा। और गोस्वामी जी ने एक बात और कही कि अगर आप जीवन भर नाम नहीं लेते हैं तो अंत में आपके मुंह से राम नहीं निकलेगा, कितनी भी कोशिश करना। यही बात तो कही थी ना बाल ने। बाल ने भगवान से कहा, जब भगवान ने कहा कि कहो तो मैं तुमको अमर कर दूं, कहा प्रभु आप अमर करेंगे? अब जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। न जाने कितने जन्मों तक मुनि तपस्या करते हैं तब तो आपका नाम नहीं आता, और जब स्वयं आप साक्षात हमारे सामने खड़े हो, मैं शरीर को रखूं, क्या दोबारा ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि मेरे प्राण जाए और आप सामने रहें? नहीं होगा। इसलिए प्रभु अब इस शरीर को नहीं रखा। अनेकों प्रकार के यत्न करने के बाद भी भगवान का नाम मुझसे नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि हमने अभ्यास नहीं किया जीवन में। हमने जीवन में कभी भगवान के नाम का जप करना प्रारंभ नहीं किया। और सच्ची बात है, आप सोचते होंगे कि हरीश जी झूठ बोलते हैं। विनोद जी हमारे साथ थे, प्रत्यक्ष गवाह, प्रमाण है ये। और पूज्य स्वामी प्रेमानंद जी महाराज ने हमको पहली बार बहराइच से बाहर भेजा था राम कथा कहने के लिए। आजमगढ़ 9 दिन की कथा थी। आज भी वहाँ पहली बार कथा हमारे द्वारा ही वहाँ हुई, और तब से निरंतर कथाएं हो रही, लगभग 14 साल हो गए। 14 में बल्कि 16 साल, सन 2008 में। वहाँ की घटना, 1 महीने का वहाँ अखंड सीताराम नाम जप था, अखंड। और उसमें इस तरह के बच्चे 14 साल, 15 साल, 16 साल के बच्चे पैसे पे दक्षिणा दे करके बुलाए गए थे उस पाठ को करने के लिए। 8 लोगों की लगभग करनी थी। तो दिन भर 3-3, 4-4 घंटे की मतलब शिफ्ट बना करके वो कंटिन्यू करते थे सीताराम का जप। आखिरी के 9 दिन में हमारी राम कथा। तो हमने इन आंखों से जो देखा वो बता कि वो बच्चे जब वहीं पास में पहरा पड़ा था, उसी में वो लोग बिस्तर लगा था, उसी में सोते थे। तो आखिरी के दिनों में जब हम वहां गए कथा कहने के लिए, तो हमने देखा कि वो बच्चे जब सो रहे हैं, भरी नींद में सो रहे हैं, तब भी वो सीताराम 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 जप रहे। इतना अभ्यास हो गया कि सोने में भी वो राम नाम जप रहे हैं। ये अभ्यास करना पड़ता। जैसे आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं और कोई फाइल आपसे खो जाए मतलब इधर उधर कहीं रख दिया, नहीं मिल रही है, तो आपके साथ अगर ऐसा हुआ होगा तो आपको ये अनुभव भी होगा। उस फाइल को आप पूरा दिन ऑफिस में ढूंढेंगे, अगर जरूरी फाइल है तो पूरा दिन ढूंढेंगे, नहीं मिलेगी तो घर आएंगे तब भी उसी का कहाँ रखा था, कहाँ रखा था, कहाँ रखा था, और कहाँ रखा था कहते कहते, और भोजन भी करेंगे तब भी वही ध्यान रहेगा कहाँ रखा है, और फिर जब सोने चलेंगे तब भी दिमाग में रहेगा कहाँ रखा है, तो जब आप सो जाएंगे तब भी बचेंगे कहाँ रखा है। कर लीजिए अनुभव। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो फाइल भर गई कि बहुत जरूरी थी, मिलनी चाहिए, इसलिए वो दिमाग में रहेगी, तो सोने के बाद भी आपके दिमाग में वो फाइल होना चाहिए। यही भगवान का, यही व्याकुलता चाहिए कि भगवान का नाम जपते जपते इतना
इतना व्याकुल हो जाए कि सोने में भी भगवान का नाम निकलने लगे, इतना अभ्यास हो जाए। और ये अभ्यास अगर बन गया तो अंत राम कहीं आवत नहीं की चौपाई झूठी हो जाए। तब क्यों? क्योंकि आपका अभ्यास हो गया। और अभ्यास से क्या नहीं होता, संतों ने लिखा, करते करते अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कोमल सी रस्सी भी पत्थर को काट सकती है, तो क्या आपके नाम का जप असर नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा, निश्चित करेगा। इसलिए भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहिए। गोस्वामी जी ने जब मानस में राम नाम की महिमा लिखना प्रारंभ किया तो उस राम नाम की महिमा में पूरा प्रसंग 9 दोहे का लिखा है। 9 जानते क्यों लिखते हैं? आप देखिएगा, जहां जहां पे जैसे परशुराम संवाद में भगवान को परशुराम जी ने 9 बार गालियां दी, 9 बार। और जब 9 बार गाली दी और जब ध्यान आया कि ये तो परमात्मा है, तो उनकी स्तुति भी 9 बार जय जय करके की पढ़िए। ये थोड़ा सा मेहनत आपके लिए छोड़ रहे हैं, इसी बहाने कम से कम पन्ना पलटेंगे और गिनेंगे सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा। गोस्वामी जी ने राम नाम की महिमा 9 दोहे में लिखी। और भगवान का जन्म भी कब हुआ? 9वीं तिथि। भगवान का जन्म भी 9 में हुआ। और ये 9 जानते क्यों लेते हैं? क्योंकि पूरे गणित के अंक में 10 अंक गणित के हैं, 0 से लेकर के 9 तक। और उस 10 अंक में अगर पूर्णांक कोई है तो वो है 9। 9 पूर्ण है। 9 को आप कितने भी बार गुणा करो उसका मान कट पिट के 9 निकले। इसलिए 9 माने राम नाम की महिमा 9 दोहे में लिखने का अर्थ हुआ कि ये नाम ही पूर्ण ब्रह्म है। और आप देखिए, हम परसों जब दीदी से चर्चा सुन रहे थे तो उसमें वर्णन दिया है कि जिस समय आकाशवाणी हुई मनु जी महाराज के सामने, तो राम तो नहीं आया ना, राम नहीं आए। कौन आया? वो अक्षर ब्रह्म ही आया, वो नाम रूपी ब्रह्म ही पहले आया। जो कान में शब्द गए वो नाम के ही शब्द गए। आप तो तब खोली है मनु जी ने जब भगवान का विग्रह आया है। और कब मनु जी ने आंख खोली? जब उनका शरीर स्वस्थ हो गया। तपस्या करते करते मनु जी महाराज का शरीर अस्थि मात्र हो रहे हो शरीर आया, यही तो है ना। और फिर जब ब्रह्म के शब्द गए माने वो भगवान का नाम गया। जब ब्रह्म रूपी शब्द जब सब कान के माध्यम से शरीर में गए तब शरीर कैसा हुआ? हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए। जो शरीर अस्थि मात्र हो रहे हो शरीरा ते हष्ट पुष्ट तन भय सुहाए, तभी तो हुए ना। ये नाम का प्रभाव है, उस ब्रह्म का प्रभाव है। और जब शरीर हष्ट पुष्ट होकर के खड़ा हुआ तभी तो शरीर ने शरीर रूपी ब्रह्म का दर्शन किया। पूरे मानस में यही एक प्रसंग ऐसा है जो ब्रह्म को दर्शाता है कि राम ब्रह्म है। पढ़िएगा मानस में, गोस्वामी जी ने लिखा है कि वो राम कौन है जिनको मनु जी महाराज ने देखा है। तो कहा उपजय जासो अंश तेना और शंभु विरंज विष्णु भगवान। उपजय जा सकल गुण खानी अग्नि उमा रमा ब्रह्मानी